प्रिय विद्यार्थियों, आज हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल विलोपन विधि से कैसे करेंगे यह सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रतिस्थापन विधि से दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का हल सीखा। अब अगले विलोपन विधि से दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का हल आज हम सीखेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि 3x + 2y = 11 और 2x + 3y = 4। तो ये जो है आपका दो समीकरण है, 3x + 2y = 11 और 2x + 3y = 4। तो इसको हम विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे यह हम आज सीखेंगे। अब विलोपन विधि है क्या? तो जैसा आप जानते हैं कि किसी भी समीकरण को हल करने के लिए जितने चर होते हैं उतने समीकरणों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे इसमें दो चर हैं तो दो समीकरणों की हमको आवश्यकता पड़ रही है, जिसमें दो समीकरण हमको दिए गए हैं। तो विलोपन विधि है क्या? जैसे किसी दोनों समीकरणों में से किसी एक चर के गुणांक को बराबर करके और उसे हम उसका इलोपमेंट करेंगे, यानी विलुप्त करेंगे उसे। इसी विधि को हम विलोपन विधि कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम y के जो गुणांक है समीकरण 1 में और y के गुणांक है समीकरण 2 में, तो इन दोनों को अगर हम बराबर कर लें, जैसे यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, हम जानते हैं कि 2 और 3 दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। तो ऐसे में अगर हम इसमें 3 का गुणा कर दें, इसमें 2 का गुणा कर दें, तो दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों 6 हो जाएगा। तो हम अगर समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दें और समीकरण 2 में 2 का गुणा कर दें, तो इस स्थिति में अब दोनों जो है यह y का गुणांक बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। अब गुणा कर दिया तो गुणा जो है पूरे पद में होगा, जैसे x वाले में भी होगा, y वाले में भी, और इधर अचर पद वाले में भी इसका गुणा होगा। तो 3 का गुणा इसमें करते हैं तो 3 3 का 9, यानी 9x + 3 × 6 6y + 33। तो ये बराबर 33 हो गया। और यह हो गया आपका दूसरा वाला 4x + 6y = 8। अब यहाँ जो है ये हो गया समीकरण 3 और यह हो गया समीकरण 4। अब यहाँ जो है हम देख रहे हैं कि जो y का गुणांक है दोनों समीकरणों में बराबर है। तो विलोपन विधि में हमें यही करना होता है, चाहे x का चाहे y का, किसी को एक को लेंगे और उसके गुणांक को हम बराबर कर देंगे। अब बराबर करने के बाद इसको विलुप्त कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दोनों प्लस है, तो अगर हम इसको घटा दें, अब घटाने पर क्या होता है कि जो चिन्ह है वो बदल जाते हैं। जैसे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया। अब लिखेंगे क्या? समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर। घटाया हमने तो ये बराबर है, कट जाएगा, तो यह हो जाएगा 9 में से 4 गया 5, 5x = 33 में से 8 गया 25। तो x = 25/5 = 5। अब x का वैल्यू 5 हो गया। अब यह x का वैल्यू जो है
चाहे समीकरण 1 में और चाहे समीकरण 2 में, किसी में भी हम रख करके और y का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर हम x का वैल्यू समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 में अगर हम रखते हैं तो यह हो जाएगा 3 × 5 + 2y = 11। अब हो जाएगा आपका 15 + 2y = 11 या 2y = 11 - 15 = -4। तो 2y = -4 या y = -2। तो y का वैल्यू -2 है। अब यह हमारा जो आंसर आया जिसमें x का वैल्यू xy जो है आपका 5 और -2 है, अब ये हमारा आंसर सही है या गलत है इसकी जांच हम करते हैं। तो जैसे हमने x का वैल्यू समीकरण 1 में रखा, तो आंसर सही है या गलत है इसका जांच करने के लिए हम यह वैल्यू जो है समीकरण 2 में रखेंगे। यानी 2 में अगर हम x y का मान रखते हैं और वो उस समीकरण को संतुष्ट करता है, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो सही है, अन्यथा हमारा आंसर सही नहीं है। फिर हम देखेंगे कहाँ हमसे मिस्टेक हुआ। तो अब रख करके हम देखते हैं। जैसे समीकरण 2 है 2x + 3y = 4। तो अब इसमें रख दिया जाए तो 2 × 5 + 3 × -2 = 4। तो 2 × 5 10 और 3 × -2 -6 = 4। तो हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ क्या है, बराबर है, दोनों तरफ 4 आ रहा है। इसका मतलब कि हमने जो यह हल निकाला, x y का जो मान निकाला है वह सही है, क्योंकि यह समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि जिस समीकरण से हम मान निकालेंगे y का या x का, तो जांच करने के लिए उस समीकरण में नहीं रखेंगे, क्योंकि जब उसी समीकरण से निकाले हैं और उसी में मान रखेंगे तो संतुष्ट करेगा ही करेगा। इसलिए हमारा उत्तर सही है कि गलत है यह हम नहीं जान पाएंगे। इसलिए हमेशा जिस समीकरण से, अगर समीकरण 1 से आपने निकाला तो समीकरण 2 में जांच करेंगे, समीकरण 2 से आपने वैल्यू निकाला, मान निकाला, तो समीकरण 1 में जांच करेंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना होता है। इसी प्रकार से अब दूसरा उदाहरण 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4। तो 8x + 5y = 9। अब यह इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। पिछले उदाहरण में हमने y के गुणांक को बराबर किया था। अब यही कार्य हम x के गुणांक को बराबर करके देख सकते हैं। तो x का गुणांक यहाँ पर 8 है और यहाँ जो है दूसरे वाले में 3 है। तो पहले वाले में 8 है, दूसरे वाले में 3 है। पीछे वाले में हमने बताया आपको कि दोनों अभाज्य संख्या हैं। अब यहाँ यह भाज्य है और ये अभाज्य है। 8 जो है भाज्य है और 3 अभाज्य है। लेकिन ये दोनों आपस में सहअभाज्य हैं, यानी 8 और 3 आपस में सहअभाज्य हैं। ये इनको को प्राइम नंबर कहते हैं, यानी दो जो किसी एक संख्या से न कटें, ऐसे संख्याओं भले ही वो भाज्य हों लेकिन आपस में किसी संख्या से न कटने वाले हों तो उनको सहअभाज्य कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। तो यहाँ को प्राइम नंबर है, इसलिए अभी किसी से कटने वाले नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि इनका एलसीएम जब निकालेंगे तो इनके गुणनफल के बराबर ही आएगा। तो ऐसी स्थिति में पुनः हम जो है, जो समीकरण 2 में x का गुणांक है उससे गुणा करेंगे हम समीकरण 1 में, तो यहाँ 3 का गुणा करेंगे, और समीकरण 1 का जो x का गुणांक है उससे गुणा करेंगे समीकरण 2 में, तो यहाँ 8 का गुणा करेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में
8 से गुणा करने पर, अब गुणा कर दिया हमने तो यहाँ हो गया आपका 3 8 जार 24 x प्लस 15 y इक्वल टू 27, और 8 से यहाँ करेंगे तो 24 x प्लस 16 y इक्वल टू 32। अब यह हो गया इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ जो है x का गुणांक बराबर हो गया। अब यहाँ भी देख रहे हैं कि दोनों का चिन्ह समान है, तो यहाँ पर जो है हम इसे फिर घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, यानी दूसरे वाले जो समीकरण है उसके चिन्ह बदल जाते हैं। जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस रहेगा वहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ घटाने पर यानी समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर घटाया तब ये कट जाएगा। अब यह हो जाएगा माइनस वाई इजकल टू -5 या y इजकल टू 5। अब y का वैल्यू 5 आ गया। अब इस वैल्यू को हम चाहे इक्वेशन नंबर 1 में चाहे हम इक्वेशन नंबर 2 में रख करके और x का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अब पिछले उदाहरण में हमने इक्वेशन नंबर 1 में रखा था, अब हम रखते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 में y बराबर 5 रखते हैं, तो 3x प्लस 2 इंटू 5 इजकल टू 4, 3x प्लस 10 इजकल टू 4 या 3x इजकल टू 4 माइनस 10 या -6, 3x इजकल टू -6, x इजकल टू -2। तो x का वैल्यू जो है वो -2 है और y का वैल्यू 5 है, तो इसका हल हो जाएगा xy -2 और 5। तो ये इसका हल हो गया, यानी xy का मान हो गया। अब यह हमारा हल जो है वो सही है या नहीं है, इसकी जांच करने के लिए हम जो है जैसे इसमें हम समीकरण 2 में रखे हैं, 2 में रख करके x का मान निकाले, y का वैल्यू इसमें 2 में रखे और x का मान निकाल ज्ञात किए हैं, तो हल हमारा सही है गलत है इसका जांच करने के लिए अब हम यह मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे। तो 8 इंटू -2 प्लस 5 इंटू 5 इजकल टू 9। तो अब यहाँ 9 होना चाहिए, तो यह हो गया -16 और प्लस 25, तो यह आपका 9 के बराबर हो गया। इसका मतलब हमारा जो हल है वह सही है, ठीक है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा कठिन कर रहे हैं प्रॉब्लम जो है। अभी जो उदाहरण 2 मैंने बताया वो थोड़े से सिंपल एग्जाम्पल थे, साधारण उदाहरण थे। अब थोड़ा सा कठिन कर रहे हैं हम। जैसे मान लीजिए कि 2 इक्वेशन आपका है x/10 प्लस y/5 प्लस 1 इजकल टू 15, x/8 प्लस y/6 इज इक्वल टू 15। अब ये 2 इक्वेशन पिछले दोनों उदाहरणों से थोड़ा ये कठिन है। क्यों है कठिन? क्योंकि इसमें जो गुणांक दिए गए हैं वो परिमेय में दिए गए हैं, भिन्नात्मक दिए गए हैं। तो अब इस ऐसे समीकरणों को हल करने के लिए विधि वही है कि हमें किसी एक के गुणांक को बराबर करना है। तो अगर हम जो है इसमें मान लीजिए कि इसके हर में गुणा कर लें हम, y के हर में यहाँ 5 है यहाँ 6 है, तो इसमें 6 का इसमें 5 का गुणा कर लेंगे हर में केवल, तभी ये हर बराबर हो जाएगा और y ऊपर बराबर दोनों का जो है अंश एक ही है तो बराबर ही है।
तो गुणांक बराबर हो जाएगा, हल हो सकता है। लेकिन ये थोड़ा सा कठिन रहता है, तो हमें करना क्या होता है कि इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं, और एलसीएम निकाल करके इसको साधारण समीकरण में पहले हम बदल करके और इसे साधारण समीकरण बना लेते हैं, और फिर उसके बाद हल करते हैं, तो हमें हल करने में आसानी रहती है और गलती होने की संभावना कम रहती है। तो यहाँ पर 10 और 5 का अगर हम एलसीएम निकालें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10, तो यहाँ हो गया x प्लस 2y अपॉन 10 प्लस 1 इक्वल टू 15। अब इसका एलसीएम निकाला है 1 के साथ इसका, तो इसका भी 10 हो जाएगा, तो x प्लस 2y प्लस 10 इक्वल टू 15 और 10 150, इसका इसमें गुणा हो जाएगा। अब यहाँ से इधर चला गया तो x प्लस 2y इक्वल टू 150 माइनस 10 इक्वल टू 140। तो यह हो गया आपका समीकरण नंबर 1 नया, यानी नया समीकरण नंबर हल करने के बाद आपको यह प्राप्त हुआ। और इसी प्रकार से अगर हम इसका निकालें तो इसका जो एलसीएम होगा 8 और 6 का, तो यह एलसीएम जो है 24 होगा। तो इसका एलसीएम हो गया 24, तो यह हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 15 इंटू 24। अब यहाँ जो है तो यह हो गया आपका 3x प्लस 4y, अब यह हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 360। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, और x प्लस 2y इज इक्वल टू 140, ये इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ जो है फिर हम किसी, अब एकदम सिंपल इक्वेशन के रूप में बदल गया है, तो किसी के गुणांक को हम बराबर कर सकते हैं। अब ध्यान क्या रखना होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो है इसका गुणांक 3 है, इसका गुणांक 1 है, तो केवल अगर इसका गुणांक हम बराबर करते हैं तो फिर इसमें 2 का गुणा करेंगे तो भी बराबर हो जाएगा यहाँ, और इसमें 3 का गुणा करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 में ही हमें गुणा करना है, चाहे x में 3 का गुणा करके x के गुणांक को बराबर कराएं, चाहे y में 2 का गुणा करके और y के गुणांक को बराबर कराएं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, मान लिया कि हम y के गुणांक को बराबर कर रहे हैं, तो हो जाएगा 2x प्लस 4y इक्वल टू 280। और समीकरण ये 3 हो गया, और समीकरण 4 हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 360। अब यहाँ पर y गुणांक बराबर हो गया। अब इसे हम, अगर दोनों का चिन्ह प्लस है तो अगर घटा दिया जाए इसमें, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, तो हो जाएगा माइनस x इज इक्वल टू माइनस 80। तो माइनस x इज इक्वल टू माइनस 80, या हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 80। यह x का वैल्यू 80 प्राप्त हुआ। अब यह x का वैल्यू हम चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में, जिसमें रखना आसान है उसमें हम रख देंगे। तो अगर हम समीकरण 1 में x का वैल्यू रखते हैं तो हो जाएगा यह 80 प्लस 2y इज इक्वल टू 140, या 2y इक्वल टू 140 माइनस 80, या y इक्वल टू 60/2 इक्वल टू 30। तो y का वैल्यू हो गया 30 और x का वैल्यू हो गया 80। अब इसका हल हो गया x y हो जाएगा 80 और 30।
तो ये इसका हल हो गया। अब यह हल हमारा सही है या गलत है, इसकी जांच करने के लिए हम जो है इसमें, जैसे हमने निकाला किससे, समीकरण 1 से, तो जांच करेंगे हम समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 हो गया आपका 3x + 4y = 360। तो 3 × 80 + 4 × 30, तो यह हो जाएगा आपका 240 + 120 या 360। तो ये बराबर आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। इसका मतलब जो हमने एक्स वाई का वैल्यू ज्ञात किया है वह वैल्यू हमारा सही है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा कठिन करके हमने यह उदाहरण आपको बताया। अब थोड़ा सा और कठिन करते हैं हम, थोड़ा सा और कठिन करते हैं। जैसे एक्स और वाई जो है अभी कहाँ था, अंश के रूप में था, अब एक्स वाई को हम हर के रूप में ले आ रहे हैं, तो थोड़ा सा और कठिन हो जाएगा कि जब एक्स और वाई कहाँ आ जाएगा, हर के स्थान पे आ जाए, तो थोड़ा और कठिन आ जाता है ये। तो यहाँ हो जाएगा जैसे 1/2x - 1/y = -1, 1/x + 1/2y = 8। अब ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो जैसे यहाँ पर हमने बताया आपको कि हमें किसी एक पद को इसमें बराबर करना है। अब बराबर करने के लिए जैसे यहाँ पर मान लीजिए y है, यहाँ पर 2y है, तो अगर हम इसमें समीकरण 1 में हर में अगर हम 2 का गुणा कर दें, यानी समीकरण 1 में 2 से भाग दे दें कर दें, तो यह हर जो है आपस में y का जो गुणांक है दोनों का 1/2 हो जाएगा, और ये जो है यानी 1/y का गुणांक 1/2 रहेगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हम इसे बराबर करके, और एक बात और इसमें महत्वपूर्ण होता है कि इस बात का ध्यान रखते हैं कि जैसे अगर कोई किसी समीकरण में विपरीत चिन्ह है, समान चिन्ह वाले हैं, तो आप किसी के गुणांक को बराबर कर लीजिए, x के गुणांक को बराबर करिए या y के गुणांक को बराबर करिए। लेकिन अगर समीकरण में विपरीत चिन्ह आया हुआ है तो हम प्रयास यह करते हैं कि विपरीत चिन्ह वाला जो चर है उसी के गुणांक को हम बराबर करें, क्योंकि हमें तब जो है घटाना नहीं पड़ेगा, बल्कि सीधे हम जोड़ेंगे, तो विपरीत चिन्ह होने के नाते वो आपस में गुणांक बराबर है तो कट जाएंगे, तो इसलिए आसान हो जाता है। तो मान लीजिए इसमें हम समीकरण 1 में अगर 2 से भाग दे दें, तो यहाँ हो जाएगा 1/4x - 1/2y = -1/2। 2 से हमने भाग दे दिया, या हम कहें कि 2 से हर में गुणा कर दिया। 2 से भाग देना मतलब 2 से हर में गुणा कर देना। तो यह हो गया आपका समीकरण नंबर 3, और यह हो जाएगा 1/x + 1/2y = 8। यह समीकरण नंबर 4। अब देख रहे हैं कि y के गुणांक दोनों में बराबर हैं, यह पद बराबर है दूसरा वाला, तो अगर हम जोड़ दें इसको तो ये विलुप्त हो जाएगा। तो समीकरण 3 में समीकरण 4 को जोड़ने पर इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी विपरीत चिन्ह रहेगा हम जोड़ेंगे, और समान चिन्ह रहेगा तो घटाएंगे। तो यहाँ जो है अब जोड़ने पर 1/4x + 1/x = हो जाएगा -1/2 + 8। तो यह हो जाएगा आपका -1 + 16/2, और यहाँ हो जाएगा आपका 1 + 4/4x। तो यह हो गया आपका 15/2। तो 5/4x = हो गया 15/2, हो जाएगा आपका
60x इक्वल टू 10 या x इक्वल टू 10/60 या 1/6। अब x का वैल्यू हो गया 1/6। अब यह वैल्यू जो है हम इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में किसी में भी पुटअप कर सकते हैं। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में यह पुटअप करते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 1/6 माइनस 1/y इक्वल टू -1। तो 6 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ 6/2 माइनस 1/y इक्वल टू -1, या यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 1/y इक्वल टू -1, या यहाँ हो जाएगा -1/y इक्वल टू -1 -3। तो ये हो जाएगा आपका माइनस कट जाएगा यहाँ पे, तो 1/y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू हो जाएगा 1/4। तो यह 2 आपका हल हो गया, 1/6 और 1/4। x का वैल्यू 1/6 और y का वैल्यू 1/4। अब यह वैल्यू जो है हमने इक्वेशन नंबर 1 से इसमें y का वैल्यू ज्ञात किया है x का वैल्यू रख करके। तो अब इसका जांच हम करेंगे कि यह हमारा जो मान है सही या गलत है, वह इक्वेशन नंबर 2 में करेंगे। तो हो जाएगा आपका 1/6 प्लस 1/2 इंटू 1/4 अब इक्वल टू 8 आना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा 6 प्लस 4/2, तो यहाँ हो गया आपका 6 + 2 इक्वल टू 8। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा बराबर है, इसलिए हमारा जो हल है वह सही है। इस प्रकार से जो है हमने सामान्य उदाहरणों के द्वारा और थोड़े कठिन उदाहरणों के द्वारा विलोपन विधि से 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों का हल आज सीखा। अब अगले वीडियो में हम सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे हम वज्र गुणन विधि से कैसे हम 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों का हल करेंगे और कैसे हम x y के लिए सूत्र उनके गुणांकों के पद में प्राप्त करेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी विपरीत चिन्ह रहेगा हम जोड़ेंगे और समान चिन्ह रहेगा तो घटाएंगे। तो यहाँ जो है अब जोड़ने पर
1/4x प्लस 1/x इक्वल टू हो जाएगा -1/2 प्लस 8। तो यह हो जाएगा आपका -1 प्लस 16/2 और यहाँ हो जाएगा आपका 1 प्लस 4/4x। तो यह हो गया आपका 15/2। तो 5/4x इक्वल टू हो गया 15/2। तो ये हो जाएगा आपका 60x इक्वल टू 10 या x इक्वल टू 10/60 या 1/6। अब x का वैल्यू हो गया 1/6। अब यह वैल्यू जो है हम इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में किसी में भी पुटअप कर सकते हैं। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में यह पुटअप करते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 1/6 माइनस 1/y इक्वल टू -1। तो 6 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ 6/2 माइनस 1/y इक्वल टू -1 या यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 1/y इक्वल टू -1 या यहाँ हो जाएगा -1/y इक्वल टू -1 -3। तो ये हो जाएगा आपका माइनस कट जाएगा यहाँ पे। तो 1/y इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू हो जाएगा 1/4। तो यह 2 आपका हल हो गया। 1/6 और 1/4। x का वैल्यू 1/6 और y का वैल्यू 1/4। अब यह वैल्यू जो है हमने इक्वेशन नंबर 1 से इसमें y का वैल्यू ज्ञात किया है x का वैल्यू रख करके। तो अब इसका जांच हम करेंगे कि ये हमारा जो मान है सही या गलत है, वह इक्वेशन नंबर 2 में करेंगे। तो हो जाएगा आपका 1/6 प्लस 1/2 इंटू 1/4 अब इक्वल टू 8 आना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा 6 प्लस 4/2। तो यहाँ हो गया आपका 6 प्लस 2 इक्वल टू 8। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा बराबर है, इसलिए हमारा जो हल है वह सही है। इस प्रकार से जो है हमने सामान्य उदाहरणों के द्वारा और थोड़े कठिन उदाहरणों के द्वारा विलोपन विधि से 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों का हल आज सीखा। अब अगले वीडियो में हम सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे हम वज्र गुणन विधि से कैसे हम 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों का हल करेंगे और कैसे हम x y के लिए सूत्र उनके गुणांकों के पद में प्राप्त करेंगे।
तो ये जो है विलोपन विधि से दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का हल बताया मैंने आज आपको। अब जो है आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे हम दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करेंगे, यह अगले वीडियो में बताएंगे। बोर्ड इसमें दिख रहा है। बोर्ड एकदम क्लियर है इसमें। सर्वा अलग होता टाइम में सवाल तो था कि यहाँ की जोड़ गलती पहले वो एडिट करी पड़ी फिर से आंसर कहाँ है जो डॉल यहाँ है जो अंतर है 5/8 यही में यही डॉल है। ये जो पहला निकला था ना इसका ना यही गलत निकला था, यही कहीं जोड़ था, ध्यान नहीं है लेकिन भूले नहीं है। 18/10 यही न है, ये नहीं है। हाँ ये तो वाई वाला है ना, ये तो वाई का मान निकालना है, एक्स का मान जब निकाले हैं उसमें गलती हुई है। अच्छा एक्स का मान जब गलता है तो वाई मान गलती हुई करेगा। एडिट करे पड़ी हो गए। एक और वीडियो बना जाइए फिर से कर दीजिए। एक और वीडियो बन जाए फिर से कर दीजिए, उतना जहाँ से हल किए हैं वो वाला फिर से कर दीजिए, हम उसको काट के इसको जोड़ देंगे। तो कहाँ था जो एलसीएम जोड़ था ना जो नीचे यहाँ पे, हाँ गुणा किए हैं जो, उसमें ऊपर गुणा गलत हुआ है। ऊपर जो है गुणा करने में नहीं, जो एलसीएम लिए हैं आप के पद का, रुकिए देख कौन संख्या था याद नहीं आ रहा हमको, रुकिए देख रहे हैं, यही समीकरण था ना ये, मान लीजिए ये बता दें इसी में वीडियो में। इसको हमें ध्यान रखना पड़ता है, तो यहाँ घटा दिया तो ये घट जाएगा। अब ये हो जाएगा 1/4x - 1/x इज इक्वल टू -1/, इसी में गलती हुआ है, प्लस होगा, जोड़ रहा है ना तो प्लस होगा, 1/4x + 1/x इज इक्वल टू 1/(-1/2) और प्लस 8। इसी को जब जोड़े हैं इसी जोड़ में गलती हुआ है। हाँ तो इसका एलसीएम निकालना, तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 4x 15/2 होईल, ये हो जाएगा 1 + 4 5/2 हुई, निकल कुछ और इसका एलसीएम हो जाएगा 2, तो 2 नहीं गलती की लो 4 + 8, तो यह हो जाएगा आपका, तो 5/2 ये 4.2 हुई है जोड़ के लिए पर, है जोड़ के लिए पर 4.2 हो गई। इक्वल हो जाएगा 4/2, तो ये हो जाएगा, ये हो भइल 15/2 ना है। हाँ हे में गुणा के लिए में नहीं होके बटे, हे में होके बटे भाई -1 हुई, हाई जन बाद प्लस 16 हुई, 16 हुई, तो 15/2 हुई, 15/2 हुई। यहीं से एडिट करे बट यही कर दीजिए समीकरण 3 में से समीकरण 4 को जोड़ने पर। चलो बोल दो समीकरण दोनों होता है, लिखिए 1/4x पूरा बड़वा लिखिए पड़ी किनारे वालों में, सबसे ऊपर लिखे हैं आप 1/2x - 1/y, समीकरण 4 तक आ जाइए पहले पूरा लिख करके, तब यहाँ से बोलिएगा 1/2x हाँ - 1/y हाँ इक्वल टू -1 -1 समीकरण 1।
1/x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 8। समीकरण 2 1/4x माइनस 1/2y इज इक्वल टू -1/2। 3 और ये था आपका 1/x प्लस 1/x प्लस 1/2y 1/2y इज इक्वल टू 8। समीकरण 4। चलिए सेकंड अब समीकरण 3 में समीकरण 4 को जोड़ने पर शुरू करिएगा। यही लगाना आगे बनाना जाएगा उसे कोई आगे वो आगे से हुआ है सेव कर लीजिए उसको।